राम राम। कभी कभी हम सीखी हुई विद्या पर इतना घमंड करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे से ऊपर कोई है ही नहीं, हमसे बढ़कर कोई भी नहीं। किसी राज्य में एक युवक था जो तीरंदाजी में पारंगत था। इतना पारंगत था कि निशान लगा के वो तीर मारता, बिल्कुल उसी निशाने पर जाकर बैठता जिसको बोलते हैं कि बुलसाई। वो निशाना लगाता, दूसरा तीर चलाता, उस तीर को फाड़ते हुए वो तीर भी वहीं जाता। वो इतना पारंगत हो चुका था। पूरे राज्य में उसने घोषणा कर दी, कहते किसी में हिम्मत है तो आकर मेरा मुकाबला करे। मेरे समान कोई भी तीरंदाज इस पूरे राज्य में नहीं देखने को मिलेगा। उसका मुकाबला करने को पूरे नगर में, पूरे देश में कोई तैयार नहीं हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा तुम जैसे तीरंदाज हो, तुमसे बढ़िया तीरंदाज इस राज्य के सेनापति थे जो अब संन्यास ले चुके हैं और जंगल में रहते हैं। उस युवक के मन में अभिमान था, सब कोई मेरे सामने मुकाबला करने नहीं आया, अब मैं ही उस सेनापति को ढूंढूंगा और उनका मुकाबला करूंगा। वो जंगल में ढूंढते ढूंढते देखा एक कुटिया थी, एक वृद्ध व्यक्ति बैठे भगवान का नाम जप रहे थे। उन्होंने, उस बालक ने प्रणाम किया और कहा कि आप ही हमारे राज्य के पूर्व सेनापति थे। उन्होंने कहा मैं था। कहते आप आओ, मेरे साथ मुकाबला करो, मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, देखो मुझे कितना सुंदर तीर चलाना आता है। वो सेनापति हंसने लगे, कह रहे अब मेरी आयु कहाँ है, तुम तो युवा हो, तुम्हारी आयु है, तुम बाण चला सकते हो, मेरे को चलाना अब भूल गया है। वो कहते नहीं, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, सब कहते हैं आप बड़े अच्छे तीरंदाज थे, तो मैं भी तो देखूं मेरे से बड़े तीरंदाज आप कहां से हो। उस वृद्ध सेनापति ने कहा तो ठीक है बेटा, मेरे साथ चलो। कहता कहां चलूं? कहता जहां पे हमारी प्रतिस्पर्धा होगी। वो सेनापति उसे पर्वत के एक शिखर पर ले गए। उस शिखर से दूसरे शिखर पर एक लकड़ी का टूटा फूटा पुल बना हुआ था। अब वो वृद्ध सेनापति उस पुल पर चलने लगे। वो पुल ऐसे डोलने लगा। उस बालक को कहा बेटा आ जाओ। वो डरते डरते पुल के जब मध्य में पहुंचे, सेनापति ने कहा यहीं रुक जाओ। कहते हैं यहीं खड़े होकर उस वृक्ष पर निशाना लगाओ। उस बालक ने निशाना लगाया, कोई पता नहीं कि वो तीर कहां चला गया। सेनापति ने कहा अब ये धनुष बाण मुझे दो। सेनापति ने धनुष बाण लिया, उन्होंने निशाना लगाया। निशाना बिल्कुल सटीक था, जिस स्थान पे सेनापति ने उस युवक को बोला था वही निशाना लगा। तो बालक कहने लगा ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतना पारंगत हूं। कहते मैं तुम्हें बताता हूं, अब वापस चलो। पर्वत के शिखर पर आए, फिर बालक को कहा अब उस वृक्ष पर निशाना लगाओ। अब बालक का निशाना बिल्कुल सटीक लगा। तो युवक ने पूछा कि क्या कारण है। कह रहे जब तुम बीच में गए, तुम्हारा जो मन था वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था। तुम्हारा जो ध्यान था वो ये था कहीं इस पुल से गिर ना जाऊं, कहीं ये पुल टूट ना जाए। जब तक तुम्हारे मन पर काबू नहीं होगा तब तक तुम ना कोई युद्ध लड़ सकते हो, ना तीरंदाजी कर सकते हो, ना कोई प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण में रखो। प्रभु भक्ति भी तभी होगी जब आपका मन नियंत्रण में होगा। कहते हैं संसार में जो सबसे तेज गति है वो आपके मन की है। मन एक क्षण में यहाँ है, अगले क्षण कहीं पहुंच जाता है। आप सब अपने मन को काबू में लाइए, उस मन को प्रभु चरणों में लगाइए और प्रेम से बोलते रहिए राम राम, जय श्री राम।